सबको उछाला है, लेकिन बेटे क्या करूं, मैं मजबूर हूं, क्या करूं। तूने एक तरफ जाता हूं तो खाई नजर आती है और दूसरी तरफ देखता हूं तो मेरा फर्ज नजर आता है। देख और हो गई जो खता माफ कर दी। और चाहे सूली चढ़ो या सर अलग। मुझको भली भांति जानता है कि देश का फैसला सदा अटल रहता है, इसलिए मैं तुम्हारी गुफ्तार हरगिज नहीं सुनूंगा। मैं आज मेरे वफादार सैनिक पौन के हथकड़ी लगाओ और इसको दरबार में ले चलो। लौंडिया बाजी करे आए हो का जोन? तुमका बाप के लिहाज नहीं आई, तुम्हारी इतना के पढ़े नहीं, यहाँ लड़ाई आवत हुए कहीं लौंडा पढ़ेगा है। अरे स्कूल में पढ़ा कि हुआ नाला खंडे पढ़ाई जाती। ले चलो इसको घसीटते हुए दरबार। आज वही ठीक मैं भी चलती हूँ। डेडी मेरी देखो क्या कहती है। महाराज क्या बात है, अभी तक देश सिंह अपने बेटे को लेकर आया नहीं। तो कौन से महाराज आता होगा? ठीक है महाराज, उसके देव सिंह, पवन सिंह कहाँ है? मेरे दानवीर सम्राट पौन को लेकर के अपना दरबारी आ रहा है। हाजिर करो उसे। और लीजिए साहब को लाया। मन में आए इसे जो
आपके कदमों में हाजिर है। आप अपने नियमानुसार जो सजा देना हो आप दे सकते हैं। दर्शन चल पीछे खड़ा हो जा। द्वारपाल इस नालायक की हथकड़ी खोल दे। क्यों रे पवन देवता? राजन, क्या किया रे? राजन, मैंने कोई खतरा नहीं किया राजन। खता नहीं किया? मैं तो सिर्फ श्रद्धा से प्यार किया है राजन। तुझे शर्म नहीं आई? संध्या कौन है? कौन है संध्या? राजन, संध्या आपकी बेटी है। मैं कौन हूँ? राजन, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन। फिर भी शर्म नहीं आई तुझे? और ओ ये बाजे पवन तू ये क्या देखो देखो अपनी लाडली बिटिया की करतूत। मौत के मुंह में खड़े हैं फिर भी साले रोमियो गिरी कर रहे हैं। ओ संध्या, डैडी, ये बता ये तुमने क्या कर दिया रे? डैडी, इसमें पवन का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? मुझे जो भी कहना हो तुझे सारी बोलूं? खता मेरी है। ये बता इसकी औकात तेरे पैर में पड़ी जूती के बराबर नहीं है। नहीं डैडी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? और किया प्यार क्या तू बताना। और किया प्यार क्या तू बताना पड़ेगा। बोल ऐसा क्यों किया रे? डैडी, अगर तू मुझसे कहती तो मैं तेरी शादी कर देता। लेकिन डैडी, मैं कैसे आपसे कह सकते थे कि मेरी शादी कर दीजिए? हमारी नाक कटवा रही है, ये ठीक है? बोल। तो पांचन समझाए से मैं आपके हुक्म का गुलाम हूं। संध्या बोल जा इस कमीने को।
भूल जा। चाचा जी भूल जा रे। नहीं भूलेगी। वाह, बहुत याराना लगता है रे। बहुत। संध्या, तो संध्या इसे दिल से भुलाना। इसके में बाती नहीं सर में आई, इसके में बाती नहीं सर में आई, और चलते इसे सुधरने वाले में से नहीं है। अगर ये नहीं सुधरेगी तो इसके आशिक को फांसी की सजा दे दूंगा। बोल क्या चाहती है? मेरे पवन के नदी मेरे महामंत्री तूफान सिंह, बुला जल्लाद को। छोड़ो जल्लाद को बुलाओ। गाने पवन देवता भूल जा रहे थे। जल्लाद, क्या हुक्म है? इस नादान लड़के ने मेरी इज्जत से खेलना चाहा है, इसलिए ले जाओ इसे। जंगल में ले जाकर के इसकी दोनों आंखें निकाल लेना और इसका कलेजा लाकर मेरे सामने पेश करो। ठीक है, आपके हुक्म का ले जाओ। नादान लड़की, तेरी वजह से मारा जाएगा।
क्या मुंह बना कर खड़ा है रे? जा सीमा सरहद की सुरक्षा दे। निकाल। क्या मुंह बना कर खड़ी है? द्वार खोल। इस नालायक लड़की को इसके कमरे में कैद कर दिया जाए और इसका खाना पानी बंद कर दिया जाए। ले जाओ। बहुत अच्छा किया महाराज, आपने बहुत अच्छा किया। महामंत्री तूफान सिंह, दान के सम्राट, दरबार की देख रेख करो और मैं आरामगाह में आराम करना चाहता हूँ। रास्ता सफा हो गया साला। क्यों नहीं बाबू? अकेली कमरे में है हाँ, और उसके पास मैं चल रहा हूँ। क्यों नहीं बाबू? कसम खुल्लैया खा के मर जाऊं रे। छोड़ो जी बाबू। मेरी गुलफाम, हाँ जितना पवन के लिए तो रो रही थी, हाँ अगर मेरे लिए इतना हमदर्दी होती ना, हाँ बाबू। तब तक मैं तड़ी पार हो गया होता रे। क्यों नहीं? छोड़ो जी बाबू। मैं कहना चाहता है क्या कहना चाहते हैं बाबू? कि दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। समापन करके आई थी मुझे पर उसको नहीं है अब सबर गिरा कर चल डालोगे मुझे। आओ, मैं आधी रात को संध्या के शहरों में चलता हूँ क्यों नहीं बाबू? और प्यार भरी बातें करता हूँ। हाँ अगर हमारी बात मान गई जी तब तो ठीक, नहीं प्रेम नगर के महल को हाँ खंडहर में तब्दील न कर दिया। क्यों नहीं? ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम, क्योंकि संध्या शायद भूल गई है हाँ कि तूफान सिंह किस बला का नाम है। किस बला का नाम? कौन तो शहर की आंखें निकाल लूं, कौन तो शहर की आंखें निकाल लूं, गलत तो शहर की ताकत बनूं। शौहरा है मेरा सारे जहान में, शौहरा है मेरा सारे जहान में, वीरों के छक्के छोटे तूफान। आओ मैं इसी वक्त चलता हूँ शहनाज। चलिए और जय बाबा। जय बाबा। हेलो हाँ साहब आ गए हमारे बड़े भैया रोहन लाल जो कि उमर के निवासी हैं। लगा 100 रुपया हमारे मेरे कमेटी को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। बच्ची हो रही हो, दीदी हो रही हो, सवेर भागी नहीं भवा। देखो ये कमी है महीने के अंदर, वो आज खुल के हम बतावा चाहिए थे। हम बोलबे जो कमी महीने के अंदर है, जब संझा है तो एक मेहरिया लोटिया में पानी लेके निकली तो दूसरे का भौजी कहाँ जात हो? कहीं टट्टी जाएंगे, रुको हम आई थे। और बगल में भी बूढ़ा कोई पोतोहियों को जो तो कहीं नम्मा टट्टी जाता ही, कहीं रुको पतोहिया हम आई थे। अब बताओ
मजे मजे 5-6 मेहरिया हो गई और एक लोटिया पानी लिए है। अब एक लोटिया पानी में 6 मेहरिया के शंका का समाधान कैसे हो, हम बताए थे कि एक लोटिया है पानी लेके 4 इच्छा जनी पाहे जाए बंद दुलिंदा बैठ जाए मेहरियन के आदत है कि जब कट्टी जाइए संझा का तो गोलिंडा बांध के नैहरे ससुरे के बाद खोली है अपनी जान और शान माई के दुरैया जब आती है बाद गोलिंडा बैठ जाए तो बाद गोलिंडा बैठ जाए तो के हाथ में पानी राम रतन गौतम जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं तुम्हें एक दिल की छुपी हुई बात बताऊं। कहिए सरदार जी। मेरे नौजवान साथियों, कोई भी बागी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते हैं सरदार जी, और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं कोई बागी नहीं था, मैं इसी प्रेम नगर का रहने वाला रामू किसान का बेटा, मेरा नाम आकाश था। राजलाल जो कि उमर निवासी है, 101 रुपया मेरा कमेटी जनता पार्टी धन्यवाद। मेरे नौजवान साथियों, और हम परिवार में 4 सदस्य थे। हम, मेरी माँ, बापू, मेरी बहना और मैं। ना जाने किसकी नजर लगी, मेरा पूरा चमन बर्बाद हो गया। और इतना ही नहीं, खून के इल्जाम में प्रेम नगर के महामंत्री ने मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया। ये ऊपर वाले का शुक्र है जो हम जेल से बाहर आ गए और इस बियाबान जंगल में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन नहीं, आज मैं तुम्हें एक दिल की छुपी हुई बात बताना चाहता हूं। तो प्रेम नगर को छोड़ कर आप पहुंचा दिया, प्रेम नगर को छोड़ कर आप पहुंचा दिया, लाखा के दिल में छुपे बहुत बड़े
जहेज आओ मेरे नौजवान साथियों, चलो मेरे साथ, उठाओ बंदूकें और चलते हैं प्रेम नगर राज्य और पता लगाते हैं कि आखिर ये माला किसके गले का है, क्योंकि ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से मिला है और ये माला जिसके गले का है वही मेरे परिवार का कातिल है। उठाओ बंदूकें, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय कर्जा के दुश्मन बोल। नहीं जल्लाद, नजर उठा के देख कहाँ गया है तू। जल्लाद मुझे छोड़ दो जल्लाद, मैंने तो सिर्फ राजकुमारी से प्यार किया है। छोड़ दूंगा तुझे, लेकिन ये बता महाराज के साथ दखलबाजी किया, दगाबाजी किया। नहीं जल्लाद, पहले महाराज की बेटी से प्यार किया। जल्लाद क्या प्यार करना कोई बुरी बात है? और तेरी वो हाल करूंगा महाराज का आदेश है। नमक खाया हूँ, आधा करूंगा, आज वही होगा। तेरी दोनों आंखें निकाल कर नहीं जल्लाद, यहीं पे खाक पका दूंगा। नहीं जल्लाद, तैयार हो जाओ, बच्चा। चपड़ती इस कदर चला नहीं जल्लाद, यानी शाही फरमान है। अगर शाही फरमान है तो मुझे इतना ज्ञात है कि तुझे राज खजाने से रकम मिलेगी। बोल, पहले अपना नाम बता। जल्लाद, एक बिहार का खूंखार डाकू, मेरा नाम लाखा सिंह है। लाखा सिंह है। लाखा सिंह, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना जल्लाद खून खराबा होगा। जल्लाद, बोल, एक मुसाफिर को छोड़ने की तू कितनी रकम लेगा? रकम लेकर आया है। रकम से छुड़ा ले आया है। अरे हमारी बराबर रकम दे दे, लेकिन
अगर तू इस मुसाफिर को रकम से भी नहीं छोड़ेगा तो ये लाखा सिंह को ज्यादा रामचरित मानस सुनने की आदत नहीं। क्या मानने के लिए तैयार। करेगा? मेरे नौजवान साथियों, देखो देखो इस जल्लाद के गले में ऐसा माला तो नहीं, पहचान करो। मुसाफिर, कौन हो तुम? मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। बाबूजी, आप मुझसे क्या जानकारी जानना चाहते? पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर। मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर। सत्य बताओगे अगर मदद करूं भर। सत्य बताओगे अगर मदद करूं भर। हाँ मुसाफिर, आखिर इस बियाबान जंगल में मायूस होकर मरने के लिए क्यों चला आया? बाबूजी, अगर सत्य बात बताओगे तो ये लाखा सिंह तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ठीक है बाबूजी, सुनो मेरी बात को बाबूजी। और प्यार मैंने किया राज कल्याण, कि प्यार मैंने किया राज कल्याण से है। और बाजी मंत्री ने मुझको दिया दे। तेजा लगाया गदीरा है दरबार में। अभी मंत्री साहब के जाकर महाराज की शादी यहाँ लगा दिया। कि जा लगाया गदीरा है दरबार में। और बाती के मुँह में मुझको दिया। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने राजकन्या से प्यार किया था। बस इतना ही गुनाह? अरे मुसाफिर, प्यार तो भगवान का दूसरा रूप होता है। और ये लाखा सिंह तुम्हें वचन देता है, ये लाखा सिंह तुम्हें वचन देता है कि वक्त आने पर अगर इस संसार में कायम रहा तो एक दिन ये लाखा सिंह तुम्हें तुम्हारे प्यार से जरूर मिला देगा। लाखा सिंह, क्या तुम वाकई में डाकू लाखा सिंह हो, या कि तुम भी किसी मुसीबत के मारी हो? नहीं मुसाफिर, मैं कोई लाखा सिंह डाकू नहीं, बल्कि मेरे नौजवान साथियों, पहले इस जल्लाद की लाश को उठाकर किसी गटर में फेंक दो।
सफेद कोई भी डाकू, कोई भी बागी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। और मेरे दोस्त पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, मैं इसी प्रेम नगर राज्य का रहने वाला और रामो किसान का बेटा, वही तुम्हारा बचपन का दोस्त। मेरा नाम आकाश था। आकाश? हाँ पवन। मेरे दोस्त, ये सब कैसे हो गया मेरे दोस्त? भैया आकाश, आखिर मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मेरी माँ, बापू और मेरी फूल जैसी बहन। हाँ पवन, जो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे दोस्त ना जाने किसकी नजर लगी, मेरा पूरा चमन उजड़ गया। मेरी माँ, बापू और मेरी बहन का खून हो गया। क्या? हाँ तुम्हारे बाबूजी का खून हो गया? हाँ मेरे दोस्त, और खून के इल्जाम पे मंत्री तूफान सिंह ने मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया। लेकिन आकाश, और शुक्र तो उस ऊपर वाले का है जो आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं। आकाश, ये बताओ, तुमने उस खूनी का पता लगाया क्या कि नहीं? मेरे दोस्त, बस अफसोस तो इसी बात का है कि मुझे ये नहीं मालूम कि आखिर मेरे परिवार का कातिल। क्या आकाश, अगर तुझे मालूम नहीं कि तेरे परिवार का कातिल कौन है, तो ये बताओ कि आखिरकार तुम उस कातिल का पता कैसे लगाओगे? हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त है, एक रास्ता है। ये माला, क्या? ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से और ये माला जिसके गले का है वही मेरे परिवार का कातिल है। आकाश, और ये लोग पहचानो, शायद आप इस माला को पहचानते हो। आकाश, मैंने इस माला को कहीं देखा है। माला को देखा है? हाँ मेरे भाई। अगर आपने देखा है तो बताओ मेरे दोस्त, आखिर ये किसके गले का? ओ आकाश, मैंने इस माला को राज दरबार में देखा था। हाँ मेरे दोस्त, इस माला को राज दरबार में मैंने देखा था। राज दरबार में? इसका मतलब मेरे परिवार का कातिल कोई गैर नहीं, मेरी बहन का कातिल कोई गैर नहीं, इसी प्रेमनगर राज्य का कोई शाही गद्दार है। आकाश, इस माला को संभाल कर रखो, और हाँ, इस माला के जरिए तेरी बहन का कातिल जरूर मिलेगा। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त पवन, आज से इस रास्ते में तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। आकाश, ये बोल कुमार, हर मोड़ पर तेरा साथ देगा। बोल, मुझे कहना अभी चाहिए। तक इस बियाबान जंगल में अकेला लाखा, और आज से लो उठाओ बंदूक, और आज से बिहड़ में लाखा नहीं बल्कि लाखा और रूपा रहेंगे। ये लो मेरे दोस्त, सरदार रूपा की, सरदार रूपा की। आकाश, चलो इसी वक्त चलो, हम लोग चलते हैं इस रतसार हवेली की तरफ। और हाँ, इस माला के जरिए हम लोग जरूर पता लगाएंगे कि आखिरकार तुम्हारे बाबूजी
और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का कातिल कौन है। जिस रोज ये पता चल जाएगा कि तेरे बाबूजी का खूनी कौन है तो उसी वक्त हम लोग उसे मौत के घाट उतार देंगे। आकाश बोल जय मां भवानी की, जय मां काली। हेलो भैया, हरो दीदी हो रही हो, सबेर भवा कि नहीं भवा भैया? हरो एक बात याद आएगी, जब संध्या भवा, जब शाम भवा तो एक मेहरिया लोटियां पानी लेके निकली तो दूसर कहा थे भौजी कहाँ जात हो? कहन की बिट्टी जात ही लैटरिन। कहे रुका भौजी हम हो आई थे। आगे बढ़ी तो बूढ़े के पटो ही हो जात हो। कहन की हम जात ही बहिरे। कहे रुको हम ही आई थे। मजे मजे 5-6 महीने हो गए और ये कई लोटिया पानी लिए हैं। अब बताओ कि 5-5, 6 मेहरियल के शंका का समाधान कैसे होए? हम बताए थे कि एक लोटिया है पानी लेके और 4 इच्छा जली बाहर जाए और पानी गुलिंदा बैठ जाए तो पानी गुलिंदा बैठ जाए तो फट वही बताई पानी गुलिंदा। एक मेहरियल की आदत होत है कि संध्या का टट्टी बैठी है तो 5-6 जनी गुलिंडा बांध के फास 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 अपने जान और शान माई के दूधुरई जवाब दिया है। बांध गुलिंडा बैठ जाए तो फट वही बताए कहूँ के हाथ में पानी ना होई क्योंकि हाथ में पानी आओ तो क्यों झूरे रहा सरकार। हेलो, क्या बताऊं? मुझे आज पवन की याद आ रही है। दादाजी पवन मेरा कहाँ हो? आजा 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 तेरे दिल से पुकारे तुझे। पवन कहाँ हो तुम? और याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। अगर याद आ गई तो हम आ भी गए। संध्या क्या बात है? चाचा कुछ नहीं,
बहुत उदास नजर आती हो। संध्या, चाचा जी पूछोगे नहीं क्यों आया हूं? हैं? अरे पवन के इश्क की माती, कभी हमारी भी तरफ देखो ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संध्या, आज आधी रात तेरे कमरे में आया, देखकर तुमको थोड़ा सा कुछ एहसास नहीं हुआ? हेलो हेलो, राइटर क्यों महोदय आया ध्यान हूं? दीजिए, राइटर महोदय ध्यान दीजिए। ये आ गए मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई जो कि उमरन निवासी है, ये 100 रुपया मेला कमेटी को चंदा आ रहा है। पार्टी हार की स्वागत करती है। चाचा जी आप यहाँ आए तो कैसे, क्या काम है जो मेरे पास आए हो? जानना चाहती हो? हाँ। लेकिन कहो, शायद तो बुरा न मान जाए। कैसी बात है, आप कहिए, पूरा वाली बात क्या है? जानना चाहती हो? हाँ। तो सुनो मेरी बात को। तो अगर बात मानो, अगर बात मानो तो संध्या अगर बात मानो तो संध्या हमारी, और करूँगा दिनों रात पूजा। फूलों के लग जा, पर कर कले हार, फूलों के लग जा, हसरत मिटा दे। मेरी जान संध्या मेरी बाहों में, और मेरे जीवन में 4 चांद लगा दो। ये आ गए कमलेश कुमार निर्मल। होगी कोई बहना कुमारी, तेरे घर में होगी कोई बहना कुमारी, जाके बिटा ले ये हर